में बेचकर अपने ख़ानदान का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फातिमा और घर में 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन यूसुफ फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो भी देता है उसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुँच सके। लेकिन अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे छुप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि उसकी कटी हुई लकड़ियाँ बारिश में भीग गई। एक बार तो वो परेशान हो गया कि ये गीली लकड़ियाँ अब कौन ख़रीदेगा। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि ये सब अल्लाह की मशीयत है, इसमें भी ज़रूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी, यूसुफ अपनी लकड़ियाँ उठाकर बाज़ार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो ख्यालों में डूबा हुआ था और फिक्रमंद था कि आज शायद लकड़ियाँ नहीं बिकेंगी, बीवी इंतज़ार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाज़ार पहुंचकर यूसुफ ने अपनी लकड़ियाँ नीचे रख दी। तमाम दुकानदार और ख़रीदार यूसुफ की गीली लकड़ियाँ देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये कैसी लकड़ियाँ हैं, पानी में भीगी हुई, और किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ ये सुनकर उदास हो गया और दोपहर हो गई, लेकिन यूसुफ की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। एक एक करके गाहक आते और लकड़ियाँ देखकर वापस चले जाते। यूसुफ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता कि ऐ अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि मेरे हक़ में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। यूसुफ अपना सामान बांधने लगा कि अचानक उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसका उम्दा लिबास था और वो यूँ मालूम होता था जैसे कोई अमीर आदमी हो। उस बूढ़े ने यूसुफ के करीब आकर यूसुफ से पूछा कि ये लकड़ियाँ गीली क्यों हैं। यूसुफ ने सब कुछ सच सच बताते हुए कहा कि आज बारिश की वजह से ये लकड़ियाँ भीग गई। बूढ़े हकीम ने यह सुना तो खुशी से कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूँ, जो दवा गीली लकड़ी से बनती है वो सूखी लकड़ियों से नहीं बनती। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियाँ खरीद ली और उसे दुगनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गया कि जो चीज़ उसे नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फ़ायदा बन गई। अल्लाह ताला ने उसके सब्र और उसकी ईमानदारी का उसे अच्छा बदला दिया था। यूसुफ खुशी खुशी घर वापस आ गया तो फातिमा और उसके बच्चे दरवाज़े पर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब उसने ज़्यादा पैसे दिखाए तो वो सब हैरान हो गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कहाँ से आए? यूसुफ मुस्कुरा कर बोला कि बेटा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन यूसुफ लकड़ियाँ काटने के लिए घर से निकलने लगा तो उसके दिल में एक ख़याल आया कि अगर वो अपनी सारी लकड़ियाँ पानी में भिगो दे तो क्या उसे दुगनी कीमत मिल सकती है। फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। यूसुफ ने अपनी कुल्हाड़ी तेज़ की और लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ हो गया। यूसुफ लकड़ियाँ काटते काटते अल्लाह का नाम भी लेता जाता था। उसके दिमाग में हकीम वाली बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ियों का क्या फ़ायदा होता है। दोपहर होते ही यूसुफ खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वह भी खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसने सुना जंगल में शोर मच रहा है और कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। यूसुफ ने उन भागते हुए आदमियों से पूछा कि क्या बात है। एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और वो लोगों का सामान लूट रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि उसके पास कल वाले ज़्यादा पैसे थे। अगर डाकू उसे वो पैसे छीन लें तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो अपने आप से कहने लगा कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अगर वो बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर वो छीन जाए तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत। फिर यूसुफ ने फैसला किया कि वो घर भाग जाए। यूसुफ भागने के लिए अभी उठा ही था कि उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ है। यूसुफ ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं कल वाला हकीम हूँ और मैं डाकुओं से छुपकर यहाँ पर बैठा हूँ। हकीम ने बताया कि डाकू उसका सारा सामान लूट चुके हैं।
जिसमें कीमती दवाइयाँ थी और अब वो शहर जाने से डर रहा है। यूसुफ ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा, अल्लाह ताला हमें बचाएगा। यूसुफ और उस बूढ़े हकीम ने जंगल के छुपे हुए रास्तों में से सफ़र शुरू किया। यूसुफ अपनी लकड़ियां छोड़ आया था और उसे कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। चलते चलते बूढ़े आदमी ने यूसुफ से पूछा कि तुम इतने नेक क्यों हो? तुम मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ आए और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने कहा कि इंसानों की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है, कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की और आज मैं आपकी कर रहा हूँ। हकीम बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा इखलाक देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। शहर पहुंचकर बूढ़ा हकीम कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन यूसुफ ने कहा मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। बूढ़े ने इसरार किया और एक छोटा सा थैला निकाल कर देते हुए कहा कि इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें ले जाकर अपने घर के आसपास कहीं बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में छोटा सा बीजों का एक थैला था, लेकिन आज के दिन की उसके पास कोई कमाई नहीं थी। फातिमा ने पूछा कि आज क्या हुआ? यूसुफ ने आज के दिन का सारा वाक़या उसे सुना दिया और कहा कि उस बूढ़े हकीम की मदद करना ज़रूरी था। फातिमा ने कहा बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला हमारा रिज़्क कहीं और से भेज देगा। रात को खाने के वक्त घर में थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे लेकिन शिकायत नहीं कर रहे थे। यूसुफ ने उन बीजों को देखा और सोचा कि हकीम ने कहा था यह तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। फिर सोचने लगा कि पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। उसने अल्लाह से दुआ की और अगले दिन घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह साफ़ की और वो अजीबोगरीब बीज बोने लगा। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे, उनमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही थी। यूसुफ ने बीज लगाने के बाद उन्हें पानी दिया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक अगर इनमें कोई हिकमत है तो तू बरकत अता फरमा। फिर यूसुफ कुल्हाड़ी लेकर जंगल वाले रास्ते पर गया। आज वह दूर निकल गया ताकि डाकुओं से महफूज रह सके। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से नए दरख्त नज़र आ रहे हैं जिनकी लकड़ियाँ बहुत ही अच्छी थी। उसने शुक्र किया और काम शुरू किया। दोपहर के वक्त जब यूसुफ वापस आया तो उसने देखा कि जहाँ उसने बीज बोए थे वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। यूसुफ ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आम तौर पर बीज उगने में 2-3 दिन लेते हैं। फातिमा भी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि ये तो कमाल हो गया, ये बीज एक दिन में कैसे उग गए। फिर यूसुफ ने अपनी लकड़ियाँ ले जाकर बाज़ार में बेच दी। आज की लकड़ियाँ बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी कीमत पर बिक गईं और यूसुफ ने वापसी पर खाने पीने का कुछ सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर यूसुफ ने देखा तो पौधे और भी बड़े हो गए थे और उनमें छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन यूसुफ ने देखा कि पौधों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। ये फल सुनहरी रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। यूसुफ ने एक फल तोड़कर जब देखा तो उसके अंदर से एक मोती जैसी कोई चीज़ निकली। ये देखकर यूसुफ की समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। फिर उसने फ़ैसला किया कि वो ये फल लेकर शहर के बड़े बाज़ार में जाएगा। वहाँ जो बड़े ताजर और जौहरी होते हैं वो बता देंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर उसने कुछ फल तोड़कर एक झोले में रख लिए। फातिमा से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ ये फल बेचने के लिए। यूसुफ ने फिर बाज़ार पहुँचकर शहर के सबसे बड़े जौहरी को ये फल दिखाए। जौहरी ने ये देखते ही आंखें फाड़ दीं। ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिले? यूसुफ ने बताया कि ये मेरे घर में पौधों में लगे हैं। जौहरी ने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जौहरी ने यूसुफ के तमाम हीरे खरीद लिए और उसे इतनी दौलत दी कि यूसुफ की खुशी की कोई इंतहा न रही। वापस आते वक्त यूसुफ के दिल में खुशी और हैरत थी। उसने समझ लिया कि ये उसके सब्र और नेकी का सिला है, लेकिन फिर उसके दिल में एक और फ़िक्र पैदा हो गई कि ये अचानक से आने वाली दौलत उसे सीधे राह से ना भटका दे।
جب یوسف گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں بہت ساری دولت تھی۔ فاطمہ اور اس کے بچے یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ یوسف نے بتایا کہ وہ پھل دراصل قیمتی ہیرے تھے، لیکن پھر اس نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ دولت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ یوسف لکڑہارا اچانک امیر ہو گیا۔ لوگ اس کے گھر آنے لگے اور طرح طرح کے سوال پوچھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اسے خزانہ ملا ہے، کسی نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن یوسف نے سب کو سچ سچ بتا دیا۔ لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ گاؤں کا زمیندار منصور بھی یوسف کے گھر آیا اور حسد بھری نگاہوں سے یوسف کو دیکھنے لگا اور یوسف سے کہنے لگا کہ یوسف، تم نے اتنا سارا پیسہ کہاں سے پایا ہے؟ ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ لیکن یوسف نے دل کی صفائی سے کہا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن منصور کو یقین نہیں آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ پودے واقعی ہیرے دیتے ہیں تو مجھے بھی کچھ بیج دو۔ یوسف نے کہا کہ میرے پاس بس وہی بیج تھے جو حکیم نے دیے تھے۔ یہ سن کر منصور غصے سے بولا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم صرف خود امیر ہونا چاہتے ہو۔ یوسف کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے۔ رات کو یوسف جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے گھر کے باہر شور سنا۔ کچھ لوگ چیخ رہے تھے، آگ لگ گئی ہے۔ یوسف نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ گھروں میں آگ لگی ہوئی تھی اور ہوا تیز ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ لوگ اپنا سامان بچانے میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کی مدد کرے گا۔ یوسف نے اپنے پیسوں سے پانی کے لیے بڑے برتن منگوائے۔ جن لوگوں کے گھر جل چکے تھے یوسف نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور فاطمہ نے ان کے لیے کھانا پکایا۔ آگ بجھنے کے بعد یوسف نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے گھر جل چکے تھے۔ انہیں نئے گھروں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یوسف نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے ہیروں سے ملے گئے پیسے سب کے سب ان میں بانٹ دیے۔ منصور سردار بھی وہاں پر موجود تھا اور وہ یوسف کی سخاوت دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور پھر یوسف سے کہنے لگا کہ میں نے تم پر غلط الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ یوسف نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ منصور نے پوچھا کہ تم نے اپنا سارا پیسہ لوگوں میں کیوں بانٹ دیا؟ یوسف نے کہا کہ جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگلے دن یوسف نے دیکھا کہ اس کے وہ پودے مر چکے ہیں۔ جہاں پہلے پھل لگتے تھے اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ نے پوچھا کیا آپ کو افسوس ہے؟ یوسف کہنے لگا بالکل نہیں، اللہ نے مجھے یہ دولت اس لیے دی تھی تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ مقصد پورا ہو گیا تو یہ ختم ہو گئے۔ اب یوسف پھر سے وہی غریب لکڑہارا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور گاؤں کے سارے بچے اس کے پاس آ کر کہتے کہ چاچا تم نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ یوسف سمجھ گیا تھا کہ اصل دولت لوگوں کے دلوں میں محبت اور اللہ کی رضا ہے۔ پھر کئی مہینے گزر گئے اور یوسف اپنی پرانی زندگی میں واپس آ گیا۔ یوسف جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لے آتا اور اب گاؤں کے سارے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا تو وہ یوسف سے مدد مانگتا اور یوسف خوشی سے اس کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن یوسف جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا تو اس نے کسی کی آواز سنی۔ جب اس نے آواز کی طرف جا کر دیکھا تو ایک کنویں میں ایک شخص گرا ہوا تھا۔ اس کی آواز بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ یوسف نے اپنی لکڑیوں کو ایک طرف رکھا اور کنویں کے پاس گیا۔ یوسف نے کنویں میں دیکھا کہ ایک نوجوان کنویں میں ڈوب رہا تھا۔ کنواں بہت گہرا تھا اور اس میں اترنا خطرناک تھا۔ یوسف نے اپنی رسی نکالی اور بنا کچھ سوچے سمجھے کنویں میں اتر گیا تاکہ اس نوجوان لڑکے کو بچا سکے۔ کنویں میں پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ یوسف نے اسے سہارا دیا اور اس کی جان بچانے کی کوشش کی۔ لڑکا بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ یوسف نے پوری طاقت لگائی اور اللہ سے دعا مانگی اور پھر بڑی مشکل سے اس لڑکے کو لے کر کنویں سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر یوسف نے لڑکے کی دیکھ بھال کی اور اسے ہوش میں لایا۔ لڑکا کھانسا، پانی باہر نکالا اور پھر آنکھیں کھولی۔
उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है और मैं दूसरे गांव से आया था। मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया और कुएं में गिर गया। फिर यूसुफ उस लड़के को अपने घर ले गया और फातिमा से कहा कि वो इसकी देखभाल करे। उस लड़के के कपड़े गीले थे और वो बुखार में था। फिर कई दिन तक उस लड़के का यूसुफ के घर में इलाज चला और यूसुफ अपने पैसों से उस लड़के के लिए दवा ख़रीदता रहा और उसे बेहतरीन खाना खिलाता रहा। जब अली सेहतमंद हो गया तो उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ, बल्कि मैं बादशाह का बेटा हूँ। यूसुफ ये सुनकर हैरान हो गया कि उसने किसी शहज़ादे की जान बचाई है। फिर वो कहने लगा कि अगर आप मेरी जान ना बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। शहज़ादे ने इसरार किया और कहा कि मेरे अब्बा बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चलें। यूसुफ ने कहा कि मैं एक सादा आदमी हूँ, मैं बादशाह से क्या मिलूँगा। अली ने कहा कि आप जैसे नेक लोगों से मिलना भी बादशाहों के लिए इज़्ज़त की बात है। आखिरकार यूसुफ राज़ी हो गया। अगले दिन महल से उसके लिए घोड़ों की सवारी आई। यूसुफ और अली उन पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में अली ने बताया कि मेरे वालिद साहब बादशाह बहुत नेक आदमी हैं। यूसुफ के दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। उसे लग रहा था कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। महल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बादशाह का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी लालची नहीं था। अली ने बादशाह को यूसुफ का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, ज़मीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा ओहदा। यूसुफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। बादशाह यूसुफ की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा कि ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फिर यूसुफ ने कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कुआं खुदवा दीजिए, वहाँ के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने यह सुनकर फ़ौरन हुक्म दिया कि ना सिर्फ एक बल्कि 3 पानी के कुएं खुदवाए जाएं और साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और साथ ही बादशाह ने एक छोटा सा संदूक यूसुफ को दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। यूसुफ ने घर जाकर उसे खोला। संदूक में कुछ दौलत और एक ख़त था। ख़त पर लिखा था कि ये तुम्हारी ज़रूरत के लिए है। अगले दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पर वही बूढ़ा हकीम था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। वो कहने लगा, यूसुफ तुम हर इम्तहान में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया और फिर खतरे में डालकर। तुमने ना खुद गर्जी की और ना लालच किया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती और गांव के लोग उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। और जब भी उससे कोई कामयाबी का सबब पूछता तो वो कहता, सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।